कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल है। आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ से क्वेश्चन 100% रहेगा। आप किसी भी आप जैसे कि रेलवे का एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हो या फिर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का या किसी भी स्टेट पीसीएस का आप तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों इसमें से क्वेश्चन 100% ही आएगा आपका। हमने इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिया जो कि बहुत सारा एग्जाम में ये सब क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। और दोस्तों इसमें से आज हम लोग इसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे क्योंकि एक पार्ट में वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर 50 क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों हमारे वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें और हम लोग वीडियो को अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग रक्त उत्पादन करता है? तो कौन सा रक्त उत्पादन करता है? इसका आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य की पाचन क्रिया किस अंग में शुरू हो जाती है? तो किस अंग में शुरू हो जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन ए, माफ करिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए मुख। अगला प्रश्न, मानव की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो मानव का जो लार होता है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा टाइलिन, ऑप्शन सी टाइलिन। इसका आंसर हो जाएगा टाइलिन। नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर के किस अंग में अधिकांश पाचन क्रिया संपन्न होती है? तो सबसे अधिकांश पाचन क्रिया कहाँ होती है? ऑप्शन बी हो जाएगा छोटी आंत। अगला प्रश्न, मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे बड़ी होती है? तो कौन सा हड्डी सबसे बड़ी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा जांघ का हड्डी सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। मनुष्य के पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, कौन कौन नहीं है? इसका आंसर दिया गया है, ऑप्शन में देख लेते हैं। आंत है, यकृत है, कार्निया है, पित्ताशय है। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्निया। कार्निया तो दोस्तों हमारा आंख वाला रिलेटेड आ जाता है ना, तो पाचन क्रिया में इसका क्या काम है? तो इसका आंसर इसमें पूछा है कि नहीं, कौन सा नहीं है। आपको क्वेश्चन पे भी ध्यान देना है कि इसमें पूछा है नहीं है, तो आंत तो होगा, यकृत भी होगा और पित्ताशय भी होगा, लेकिन ये ऑप्शन सी नहीं होगा, कार्निया नहीं होगा। तो दोस्तों आप क्वेश्चन को जरूर पूरा पढ़ें। अंतिम में जो ये नहीं वाला जो पोर्शन है ना, ये इसी में सब कोई कंफ्यूजन हो जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो कितना होता है? इसका आंसर 7.4। मनुष्य का रक्त का पीएच मान होता है 7.4। अगला प्रश्न, पेप्सिन नामक एंजाइम परिवर्तित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटीन कॉप्लिपाइटिडो। अगला प्रश्न, रुधिर समूह की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लैंड स्टीनर ने, ऑप्शन बी हो जाएगा। रुधिर समूह की खोज किसने की? लैंड स्टीनर ने की थी। 10वां प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा फीमर। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है? फीमर। दुग्ध प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो कौन सा है? ऑप्शन ए रेनिन। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां होती है? तो कितनी जोड़ी होती है? ऑप्शन सी हो जाएगा 12। अगला क्वेश्चन, नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? जो नवजात शिशु रहता है उसमें कितना हड्डियां रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 300। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? जो मनुष्य का शरीर है उसमें सबसे बड़ा कोशिका कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। इसका आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन में होता है
तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा इसका आयरन, ऑप्शन बी। मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? जो लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अस्थि मज्जा। अगला प्रश्न, मानव शरीर में पित्त किस अंग के द्वारा निर्मित किया जाता है? तो किसके द्वारा निर्मित किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, सोते समय मनुष्य के रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो क्या परिवर्तन होता है इसमें? सोते समय दाब कम होता है, इसका आंसर हो जाएगा दाब कम होता है। 19 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में कौन सी रक्त वाहिका साफ रक्त को फेफड़ों से अधिक तक ले जाती है? तो किसको लेके जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फुफ्फुस शिरा को। आगे देखते हैं, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? जो मानव के पाचन फीट जो नली होती है वो कितने फीट की होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 32। अगला प्रश्न, मानव शरीर के किस अंग में सबसे छोटी हड्डी होती है? तो कान की सबसे छोटी हड्डी होती है मानव शरीर में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कान। अगला प्रश्न, मनुष्य की पाचन क्रिया में सबसे पहले भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, एमाइलेज। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा थायराइड। मानव शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा हो जाएगा? थायराइड। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन होकर आप इस यहाँ का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है? कौन सा नहीं? देखिए दोस्तों, फिर यहाँ नहीं आया, ये नहीं वाला पे ही ज़्यादा क्वेश्चन को उलट पुलट हो जाता है, जो कि स्टूडेंट नहीं पढ़ता है और यहाँ पे मार देता है कि होने वाला मार देता है। यहाँ पूछा है नहीं है, तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन है गैस्ट्रिन, दूसरा है टाइलिन, तीसरा है पेप्सिन और चौथा है ट्रिप्सिन। तो इसका आंसर हो जाएगा गैस्ट्रिन। वृद्धावस्था में शरीर का रक्त दाब क्या होता है? बढ़ता है या घटता है या समान रहता है या घटता हुआ बढ़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा घट जाता है। वृद्धावस्था में शरीर का रक्तदाब क्या होता है? घट जाता है। आगे देखते हैं, मनुष्य के मस्तिष्क का कार्य क्या है? शरीर का संतुलन बनाना, हृदय गति नियंत्रित करना, सोचने के लिए, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये तीनों मनुष्य के मस्तिष्क का कार्य है। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं? स्त्रियों का जो नसबंदी है उसको क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ट्यूबेक्टोमी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्यूबेक्टोमी। मनुष्य के शरीर में रक्तचाप का नियंत्रण होता है, कहाँ पर नियंत्रण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिवृक्क ग्रंथि से। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यकृत को। इसी को रासायनिक कारखाना कहा जाता है। निम्न में से कौन सी आहार नलिका है? कौन सा आहार नलिका है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रॉस नली। मनुष्य की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो कितने फीट लंबी होती है? ऑप्शन ए, 32 फीट लंबी होती है, 32 फीट। आगे देखते हैं,
मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार आते हैं? कितने दांत आते हैं? तो 20 बार। 20 दांत जो है दो बार आते हैं। अगला प्रश्न, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? जो एक नॉर्मल आदमी होता है, बड़ा आदमी, उसमें कितना हड्डियां होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 206। अगला प्रश्न, नेत्रदान करने में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? जो हम लोग नेत्रदान किसी को भी करेंगे तो कौन सा भाग निकालकर दूसरे में सेट किया जाता है? तो उसका क्या नाम है? ऑप्शन डी आइरिस। यही भाग को दान किया जाता है जो किसी दूसरे मानव में सेट किया जाता है इसी का। अगला प्रश्न, इंसुलिन नामक हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? किसके द्वारा स्रावित होता है? इसका आंसर हो जाएगा पेनिक्रियास। ऑप्शन सी पेनक्रियास। अगला प्रश्न, देखते हैं। मनुष्य के शरीर का सामान्यतः तापमान होता है, कितना होता है? जो नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है किसी नॉर्मल इंसान का? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 98 डिग्री 4 सेल्सियस। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन सी चमड़ा का। अगला प्रश्न, मनुष्य के मस्तिष्क का औसतन भार कितना होता है? तो मनुष्य का मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1350 ग्राम। ऑप्शन डी 1350 ग्राम। अगला देखते हैं, मनुष्य के रुधिर में कोलेस्ट्रॉल की सामान्य मात्रा होती है, कितनी होती है? 140 से लेके 180 mg तक। निम्न में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? तो थाइमस की वृद्धावस्था में ये लुप्त हो जाती है। अगला देखते हैं, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? कैसेरुकु रज्जु में होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पे बनता है। पुरुष की नसबंदी को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वेसेक्टोमी। पुरुष का जो नसबंदी को क्या बोलते हैं? वेसेक्टोमी। अगला देखते हैं, मनुष्य की आंखों से आंसू आना कौन सी ग्रंथि का स्रावन है? तो क्या हो जाएगा इसका? लेक्रिमल का। अगला प्रश्न, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो कहाँ प्रारंभ होती है? मुख से ही पाचन क्रिया शुरू हो जाता है। जब भी हम खाते हैं तो मुख से ही शुरू हो जाता है पाचन क्रिया। मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो ये इसका आंसर है ऑप्शन ए छोटी आंत में। अगला प्रश्न, ह्यूमरस नामक अस्थि कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है ऊपरी भुजा में। आंसर डी। मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन डी टांग में। निम्न में से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? कौन सा भाग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पीना। सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मस्तिष्क से संबंधित है सेरेब्रम। तो दोस्तों हम लोग आज टॉप 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए बायोलॉजी का, और हम लोग दोस्तों को इसका नेक्स्ट पार्ट टॉप 50 वो अगले वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि दोस्तों एक वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, हम लोग छोटा छोटा पार्ट करके पढ़ेंगे दोस्तों, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो और आपको याद हो। और दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था बायोलॉजी का, जो कि हर एग्ज़ाम में पूछता है यहाँ से, क्योंकि हम जो क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों ये ज़्यादातर रिपीट क्वेश्चन है। आप एसएससी का तैयारी कर रहे हैं या फिर रेलवे का तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट लेवल का तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। और दोस्तों आप
ये वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, जो कि उन्हें भी इसका हेल्प मिल जाए, जो कि तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम का। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। और दोस्तों और हम इसका रेलवे का फुल तैयारी, मतलब रेलवे का जो एग्ज़ाम अभी फॉर्म फिल हो रहा है, तो इसका गारंटी मैं आपका पूरा तैयारी करा दूंगा। रेलवे जितना भी क्वेश्चन आता है जीके जीएस से और रीजनिंग मैथ, टोटल इसका तैयारी होगा यहाँ से। और दोस्तों और आप टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम में ज्वाइन होकर आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।